मिला टाइम्स में खुश आमदीद। उत्तराखंड के हल्द्वानी से जो खबरें सामने आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली है। सोचा नहीं जा सकता है कि कैसा मुल्क जहां डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जहां अदालतों को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, उस मुल्क में एक कम्युनिटी के साथ इस तरह भेदभाव किया जाएगा, उनका कत्लेआम किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनके मदरसों को, उनकी मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जाएगा, उनकी बस्तियों को उजाड़ा जाएगा और जब वो बचाने की कोशिश करेंगे तो शूट एट साइट का ऑर्डर दे करके उनको लगातार मारा जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस वक्त यही हुआ है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। आसपास के इलाकों में भी 144 को नाफिज कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई है। लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 5000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 18 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है और लोगों के घरों को बुलडोज करने का सिलसिला भी जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है इस दंगा में, इस वायलेंस में जो नुकसान हुआ है, नगर निगम का जो खसारा हुआ है, उसकी भरपाई भी यहाँ के लोगों से ही की जाएगी। अब तक की खबरों के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 मुसलमान हैं, 1 हिंदू है। इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट ये सामने आई है, लल्लन टॉप की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि अब तक वहाँ 25 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 6 लोगों की मौत का ही इकरार किया है। कहा गया है 6 लाशें वहाँ से बरामद हुई है। उसमें एक बाप बेटे की भी मौका पर मौत हो गई। बाप का नाम जाहिद, बेटा अनस। जो जाहिद है वो छोटा हाथी चलाता था, यानी छोटा मोटा टैक्सी चला करके रोजगार अपना पूरा कर रहा था। उनका बेटा अनस जो 20 से 25 साल के एज के अंदर था, वो तालीम हासिल कर रहा था। इन दोनों को फायरिंग करके मार दिया गया। उसके अलावा यानी जाहिद की मौत हुई है, उनके बेटे अनस की मौत हुई है, फहीम कुरैशी की मौत हुई है, शाबान की मौत हुई है, शहनवाज और इधर प्रकाश कुमार। 6 लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिनकी मौत हुई है। लेकिन लल्लन टॉप को इंटरव्यू देते हुए एक बच्चे का कहना है कि 25 से 30 लोगों की कम से कम मौत हुई है। दूसरे लोगों का भी यही दावा सामने आया है। हुआ क्या था उत्तराखंड के हल्द्वानी में, मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में हम समझते हैं। वहाँ के मकामी लोगों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने क्या जानकारी दी, पूरा विवाद क्या है, उसको आप इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिए और इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिला में एक जगह है हल्द्वानी, और हल्द्वानी का एक महल्ला है बनभोलपुरा। उसके अलावा दूसरे मोहल्ले भी वहाँ हैं। हल्द्वानी में तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी है। ज़्यादातर यहाँ मुसलमान हैं और आज़ादी के बाद से ही यहाँ लोग बसे हुए हैं, वो आबाद है। आज़ादी से पहले इस इलाका में कुछ कारखाना था, लकड़ियों का काम होता था, बागीचा था, और उत्तर प्रदेश के रामपुर से, बुलंदशहर से, इन ज़िलों से लोग यहाँ काम करने आए थे। उसके बाद वो लोग उत्तराखंड में ही बस गए, वहीं के होकर रह गए। वहाँ उन लोगों ने हल्द्वानी में अपना घर बना लिया। उसके बाद इंडियन रेलवे का ये दावा सामने आता है कि जो ज़मीन है जहाँ पर ये लोग आबाद हैं हल्द्वानी में, यानी मालिक के बागीचा के इलाके में, बनभोलपुरा के इलाके में, ये पूरा रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे की ज़मीन है और यहाँ के लोगों को अपना घर खाली करना पड़ेगा। इस बीच वहाँ आबादी बढ़ती गई, लोग घर बनाते गए। सरकार ने भी वहाँ पर अपना महकमा बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया, वहाँ पर स्कूल बनाए गए, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल की तामीर हुई, पानी टंकी को बनाया गया और इस वक्त वहाँ 4 सरकारी स्कूल है, 11 प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर बैंक है, 2 पानी का टंकी है। लोगों के जो घर बने हुए हैं तो उनके घरों को बाज़ाब्ता बिजली का बिल आता है। यानी जिस तरह एक रजिस्टर्ड कॉलोनी में ये सब काम होता है, वही सब कुछ वहाँ भी हो रहा था। अब उसके बाद रेलवे ने दावा कर दिया कि 29 एकड़ ज़मीन है और वो रेलवे की है, यहाँ के लोगों को इसे खाली करना पड़ेगा। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में पहुँचा। हाई कोर्ट से भी रेलवे के हक़ में फैसला आ गया कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, यहाँ के लोगों को खाली कर देना चाहिए। उसके बाद वहाँ के जो मकामी लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुँच गए, वहाँ बहस
बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टे लगा दिया गया और कहा गया कि पहले इन लोगों को बसाने का बंदोबस्त किया जाए, इंतजाम किया जाए, उसके बाद ही इस इलाका को खाली कराया जाएगा। अब पुलिस प्रशासन ने, नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की परवाह किए बगैर उसको नजरअंदाज करके वहां बुलडोजर को भेज दिया और उस इलाका में बने घरों को, मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई और जुमेरात को बुलडोजर भेज दिया गया हल्द्वानी के बनभूलपुरा के मालिक का जो बगीचा मोहल्ला है, वहाँ एक मदरसा है, मस्जिद है, उसको तोड़ने के लिए। इससे पहले भी बुलडोजर को वहाँ तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन मकामी मुसलमानों ने एहतजाज किया, विरोध किया और बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। उसके बाद प्रशासन ने पूरी तैयारी की, रैपिड एक्शन फोर्स को लाया गया, पुलिस को लगाया गया, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचते हैं और मदरसा को, मस्जिद को बुलडोज कर दिया गया। कोई पहले नोटिस भी नहीं दी गई, कोई इत्तला भी नहीं दी गई, सीधे बुलडोजर को लगा दिया गया। जब इसकी खबर मकामी मुसलमानों को मिलती है, वहां के लोगों को ये पता चलता है, तो सड़कों पर आते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टे ऑर्डर मौजूद है, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। उन लोगों का यह भी कहना है कि रेलवे का जो दावा था, जो शुरू में जो विवाद था, वो 29 एकड़ जमीन पर था और अब ये विवाद 78 एकड़ जमीन पर फैल गया है। उन लोगों ने यह भी कहा कि नुज़ूल की जमीन है और बजाय इसके उत्तराखंड की सरकार इंडियन रेलवे को सपोर्ट करे, रेलवे विभाग के दावा को मजबूत करार दे और यहाँ के लोगों को खाली कराए। उसके बजाय हमारी सरकार को ये चाहिए कि वो हमारी ज़मीन को अथोराइज करे, इस कॉलोनी को अथोराइज करे और हमें मुकम्मल तौर पर इसका कब्जा दे, वो रेलवे का साथ ना दे, क्योंकि नुज़ूल की ज़मीन है तो सरकार को अपना दावा करना चाहिए था, न कि रेलवे के दावा का सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था। ये वहाँ के मुसलमान कह रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि मस्जिद को बुलडोज ना किया जाए, मदरसा को ज़मीन दोज ना किया जाए। मदरसा में बाज़ाब्ता तालीम हो रही थी, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही थी और बरसों से मुसलमान मजहबी सरगर्मियों के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रहे थे। मुसलमान प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस का गोला दागा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, औरतों को घिसेट रहे हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और जब पुलिस ने ये सब करना शुरू किया तो जो हमारे मुल्क का अक्सरियती समाज है, जो मेजॉरिटी में है, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा जैसी तंजीमों से जुड़े हैं, वो सब भी पुलिस की तरफ आ गए और पुलिस के साथ मिलकर इन लोगों ने भी मुसलमानों पर पथराव कर दिया, पत्थर चलाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लड़कों ने भी इसके जवाब में पत्थर चलाया, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस थाना को भी इन लोगों ने आग लगा दिया, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि हल्द्वानी के एक पुलिस स्टेशन को इन लोगों ने बाज़ाब्ता घेर लिया, आग लगा दिया। इन लोगों की प्लानिंग थी पुलिस को जिंदा जलाने की। पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगाया गया, पुलिस की जो बाइक थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, नगर निगम की जो गाड़ियां थी उसको नुकसान पहुंचाया गया। नगर निगम का अब ये दावा सामने आया है कि 5 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पुलिस का दावा है कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। जब मामला यहां तक पहुंचा, उसके बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने आला सतह यानी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद पुष्कर धामी ने अपनी पुलिस को, रैपिड एक्शन फोर्स को यह ऑर्डर दे दिया कि जहां देखो गोली चला दो, यानी शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया। और इसके बाद ही फायरिंग शुरू हो गई, गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। खबर यह भी आ रही है पुलिस के साथ बजरंगियों ने भी गोलियां चलाई और पुलिस की फायरिंग की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से 30 लोगों की हलाकत का दावा भी किया जा रहा है। 300 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं और अभी तक वहां की पुलिस को, वहां रैपिड एक्शन फोर्स को शूट एट साइट का ऑर्डर मिला हुआ है। लोगों को घरे में रहने पर ही मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार ये कह रही है कि जो नगर निगम का नुकसान हुआ है या जो पब्लिक का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, मुजाहरा किया था, सरकार के काम में रुकावट डालने की कोशिश की थी। और यह भी खबर है कि उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त वहां बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा दी गई है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। फिर भी जो रिपोर्ट सामने आई है, फ़ोन पर जो लोगों से बातचीत हुई है, तो उसमें यही कहना है कि एक तरफ लोगों को सख्ती से घर में रहने पर मजबूर किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके घरों को तोड़ा भी जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड की सरकार से ये कि यहाँ के मुसलमानों पर, यहाँ के लोगों पर बुलडोजर चलाया गया, उनको बेघर किया जा रहा है, उनका घर उनसे छीना जा रहा है। और इसी के साथ जब उन लोगों ने अपने राइट्स के लिए,
अपने घर को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, तो पुलिस ने उन पर लाठियां चार्ज की, उन पर आंसू गैस का गोला दागा, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी गई है। शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। आखिर क्यों? क्या इस वजह से कि वो सिर्फ मुसलमान हैं? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है, लोग सड़कों पर उतरकर अपने हुकूक की मांग करते हैं। कहीं पुलिस को, रैपिड एक्शन फोर्स को शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं दिया जाता है कि देखते ही गोली चला दो। हल्द्वानी में उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा क्यों किया? उन लोगों को उनके घरों से महरूम क्यों किया जा रहा है? अगर वो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे अपना ज़मीन वापस लेना चाह रही है, तो फिर ये लोग कहाँ जाकर बसेंगे, कहाँ रहेंगे? इनको घर देना, इनको बसाना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने अल्टरनेटिव पहले सोचने से पहले ही इनको बेघर करने के लिए बुलडोजर को भेज दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टे ऑर्डर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा गया कि नगर निगम को, सरकार को पहले इनको बसाने का, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का बंदोबस्त करना चाहिए। ये लोग पिछले 50 सालों से वहाँ रह रहे हैं, आज़ादी के वक्त से रह रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि जब यहाँ सरकार ने अपना स्कूल बना रखा है, सरकार का पुलिस स्टेशन मौजूद है, सरकारी महकमे मौजूद है, बैंक मौजूद है, पानी टंकी मौजूद है, प्राइवेट स्कूल मौजूद है जिनको बाज़ाब्ता लाइसेंस मिला हुआ है, हमारे घरों में बिजली का बिल आ रहा था, ये सब कैसे हुआ? अगर ये सारी अवैध ज़मीन है, ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो फिर सरकार ने सब काम क्यों किया? यानी हमसे बिजली का बिल लिया जा रहा था, हमसे टैक्स दिया जा रहा था, सरकार अपनी स्कूल यहाँ कायम कर रही थी, और अब अचानक हमसे कहा जाता है कि तुम इस जगह को खाली कर दो, ये इलीगल ज़मीन है, तुमने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, तुमको और कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। लेकिन वो कहाँ जाकर रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर शूट एट साइट का ऑर्डर क्यों दिया? क्या जिन लोगों ने ऑर्डर दिया था उसके खिलाफ जांच होगी, उन पुलिस एहलकारों की तहकीक की जाएगी कि उनसे खतरा क्या था? जो इंटरव्यूज़ अभी तक सामने आए हैं, उनकी जो बाइट सामने आई है, जिनके रिश्तेदारों की हलाकत हुई है, उनका कहना है कि जिन लोगों को मारा गया वो इस भीड़ में नहीं थे, वो एहतजाज में नहीं थे, वो अपना काम काज कर रहे थे, वो दूध लेकर अपने घर लौट रहे थे दुकान से, अपने काम पर से वापस आ रहे थे। ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया, उन पर फायरिंग की गई। ये भी लोग दावा कर रहे हैं, कुछ वीडियोस में भी देखा जा रहा है, पुलिस के साथ बजरंग दल के गुंडे भी पत्थर फेंक रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं। आखिर क्यों? जब मामला पुलिस का था तो ये भीड़ पुलिस के साथ क्यों मौजूद है? क्या पहले से प्लानिंग थी, तैयारी की गई थी, ये सब अचानक हुआ? इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की जा रही है। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके मांग की है कि पूरे मामले की अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को जांच करना चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, कैसे हुआ, और जिन लोगों के घरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार को पहली फुर्सत में उन्हें किसी जगह पर बसाना चाहिए। मस्जिद और मदरसा को तोड़ने की कोशिश सरासर नाइंसाफी है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।